सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का तो मामा बेटा ब्लॉग समुद्री शिकारवार में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बज रहे हैं 7:30 शाम के और मैंने मेहंदी लगाई हुई थी तो मैंने उसको धुल लिया है। धुल क्या लिया है, नहा ही लिया है जाके बालों में। मैं अपने घर पे थी तो मेरा ब्लॉग आया। आप पिछले ब्लॉग देखना, तो मेरा मायके का ब्लॉग है। और अब जनवरी का होगा तब मैंने मेहंदी लगाई थी। उसके बाद से मैंने मेहंदी नहीं लगाई। अभी लगाई है, रखी हुई थी, लगाई नहीं। सोचते थे आज लगाएंगे कल लगाएंगे, आज लगा ही ली। टालते रहो तो टालते रहो, ऐसा हो जाता है ना। तो अभी हम कर लेते हैं फिलहाल कपड़े घड़ी ये देखना। तो इसी चक्कर में मेहंदी लग गई कि सुबह जब हम नहाते हैं तो हाथ से कपड़े धुलते हैं। तो मशीन से डेली वाले कपड़े क्या मशीन से धुलने हैं? मतलब डेली के मेरे कपड़े मेरे हैं डेली के। जैसे अभी नाइट मैक्सी पहनी है तो नहाने गए तो हाथ से धुल ली। पतिदेव की एक बनियान टी शर्ट हो गई। ये सब अभी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। टॉवल, ये मेरे लाल की टॉवल, दो टॉवल लाल की, एक मेरी, एक पतिदेव की। बेड शीट ओढ़ने का, बिछाने का। अभी सिर्फ ओढ़ने वाला ब्लैंकेट मोटा वाला नहीं धुला है। जब एसी चलाते हैं तो ठंडक लगती है तो ओढ़ते हैं इसको। मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का ही है। जैसे एसी चला हुआ हल्का सा ठंडा लगे तो ओढ़ लो, वैसा है। फिलहाल तो यही ओढ़ते हैं हम लोग। ओढ़ते क्या, पूरी रात तो चलाते नहीं हैं। रिमोट ही नहीं मिल रहा है उसका, पता नहीं कौन सी तिजोरी में छुप गया है। इसी का रिमोट नहीं मिल रहा है। वो 20 पे सेट है तो ना तो उसको बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। कि ज़्यादा हो गया, ठंडा हो गया तो उसको कर लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें। कुछ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो रिमोट ही नहीं है उसका, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया। और पूरी सर्दी भर हमको पता है यहाँ शोकेस में रखा रहा। अभी एक जिस दिन ऊपर देवरानी जी के छठी उस दिन एसी चलाई गई थी। उसका कवर वगैरह हटाया गया था। तो दिल्ली से लोग आए थे, दिल्ली से, मतलब ताइज वगैरह जो भी रहते हैं फैमिली के, तो एसी चलाई गई थी। गर्मी लग रही थी, एसी चलाई गई, तभी मैंने रिमोट देखा था। उसके बाद से रिमोट ऐसा हो गया कि जैसे अच्छे खासे क्या बोलते हैं, कहावत है, गायब हो जाना, ऐसे गायब हो गया। तभी मैंने बाल खुले नहीं है। अभी ना मुझे बेड में बेडशीट बिछानी है, ये कपड़े घड़ी करके रखने हैं। फैला हुआ, सब फैला हुआ है। तो लाला की आज चड्डियाँ आई हैं, ये देखना, नई चड्डियाँ आई हैं। ऐसे इनके पापा पहले 12-13, पिछली बार ले आए थे 12-13-14 चड्डियाँ। ऐसे इस बार कम से कम 12-13 या 14 चड्डियाँ हैं, ले आए हैं। 13-12 हैं शायद, ये 14 है तो कुछ हैं। 1 2 3 3, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10। एक पहन ली उसने, 11 नहीं 10 नहीं है, 12 चड्डियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हैं और कागजी 12 नहीं होंगी, 11 होंगी, क्योंकि एक मैंने उसको पहना दी तो उसने अभी गीली कर दी फिलहाल में, तो मैंने डाल दी। 11 होंगी, क्योंकि काउंट नहीं किया मैंने। तो इनकी गर्मी का काम हो गया, क्योंकि पहले की जो ये चड्डियाँ थी
ये अब बनती हैं, लेकिन अब उनका जो प्लास्ट जो वो होती है रबड़ जो इलास्टिक होती है वो थोड़ी वैसी हो गई है, और थोड़ा बड़ा भी हो गया, थोड़ा चिपकती भी हैं तो छिक जाता है, तो इसलिए नई आ गई हैं, अब नई पहनाया करेंगे उसको। हाँ, तो हम अपने कपड़े थोड़ा फैला ले रहे हैं। कुछ कपड़े जो मैंने अपने खुद की, मैंने जब नहाने गई थी सुबह तो हाथ से धुल लिए थे, तो वो मेरा हाथ से धुलने में क्या होता है, हाथ से धुल लिए फिर ऐसे ही जाके फैला दिए, और जो मशीन से कपड़े धुले गए उनका क्या होता है, मशीन से धुले गए उधर ही वॉश करने के लिए डाल दिए, फिर नेक्स्ट जाके धूप में डाला है, तुरंत सूख गए। ये सूट है उसी का, मैंने बताया अभी नया नया सिला है, लेकिन मैं गर्मी की वजह से, सही बता दे तो पहनते नहीं। मैंने दोबारा पहले भी मैक्सी पहनी थी नहा के, और फिर से नहा के फिर से मैंने वही मैक्सी पहन ली। गर्मी इतनी है कि 4 बार 10 बार नहाओ तो भी चलेगा, बहुत गर्मी है। तो ये कपड़े अपड़े घड़ी करके रख दे रहे हैं, बेडशीट वगैरह बिछा ले रहे हैं। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाल वाल खोलते हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा बाल वाल खोलने का, आपको सच बताएं तो। बिल्कुल भी इस कमरे में ना 2 पंखे होने चाहिए, एक पंखे के लिए कमरा नहीं बना है। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी आज अपना बिंदी का कल है वो दिखाती हूँ कि मेरे पास किस बिंदी कितनी है, क्या है, या साड़ी का दिखाती हूँ, कुछ ना कुछ तो करती हूँ, फिर वियर करूँगी सब कंप्लीट करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, साड़ी है। ऑलमोस्ट मेरे सारे ब्लाउज सिलवा लिए हैं, चढ़ाई के तो सारे ब्लाउज सिलवा लिए, एक भी मैंने आज, अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा एक भी ब्लाउज चढ़ाई की साड़ी का सिला नहीं है। हाँ, बस ये मैंने फॉल वॉल नहीं लगाई हुई है। तो हमको ऐसा लगता है अगर चढ़ाई की साड़ी महंगी महंगी जब खरीदते हैं तो वहीं से वो फॉल पीको करवा लेना चाहिए, खुद के लिए नहीं डालना चाहिए ना। कम से कम फॉल पीको साड़ियाँ रहती हैं ना तो सही रहता है फ्रेंड्स, लगानी नहीं रहती। तो अभी जो है चलो मुझे लगानी है तो देख लेते हैं, फॉल पीको करनी है तो पीको तो है ऑलमोस्ट सभी में है, फॉल ही फॉल लगानी है आपको बता दें। और कुछ का तो क्या ही बताएं, पहले बन जाते थे ब्लाउज, अब बनते नहीं हैं मेरे ब्लाउज, नहीं बनते हैं। इसको कहते हैं चेंजिंग। तो जो बॉडी होती है किस तरीके से चेंज होती है, पहले जो ब्लाउज बनते थे आज वो ब्लाउज मुझे नहीं आते हैं, तो अब उनको छोटा करें क्या बड़ा करें क्या करें, मतलब ढीला करें, समझ नहीं आता। मैं तो मेरी, आप लोगों ने मुझे देखा होगा जो मेरा, मैं जैसे मंदिर चली गई या ऐसे नॉर्मल मार्केट चली गई, जो मेरी हल्की साड़ियाँ हैं, जैसे मेरे पापा 10 स्टोन में लाए थे पच में, और जो पहली दिवाली होती है शादी के बाद त्यौहार आता है तब का होती है वो लाए थे। वो तो जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं या मैंने खुद से हल्की फुल्की जो भी खरीद ली हैं जो भी हैं उनके ब्लाउज सिल गए हैं, सबके ब्लाउज हैं ऑलमोस्ट सभी के हैं, कुछ साड़ियों के नहीं है। जैसे मेरे संदीप का ऐसे हुआ था तो वो मुझे साड़ी मिली थी तो दीदी ने भी वो साड़ी मुझे दे दी थी कि हम पहनते नहीं, हम क्या करेंगे, तुम ले लो, तो उसका मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया है। एक दो 3-4 साड़ियाँ हैं जिनके मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाए हैं, मतलब वो मैंने निकलवाई ही नहीं है, क्योंकि वो साड़ियों में ही लगा था, ब्लाउज कुछ अलग से नहीं था, मतलब वैसा नहीं था कि कोई ब्लाउज अलग से हट के दिख रहा हो। वो जैसे साड़ी होती है पूरा साड़ी में ही वैसा था कि उसको कट करके पूरा पैटर्न ही साड़ी, मतलब साड़ी के जैसा ही था, तो ब्लाउज भी था वही ब्लाउज था, साड़ी जैसा ही पैटर्न था, तो मैंने वो निकाला ही नहीं। जो सेम होता है तो मैं उसको निकालती ही नहीं। अच्छी खासी साड़ी रहती है तो सोचती हूँ कि इनके लिए अलग से ख़रीद लूँगी। आजकल क्या है, रेडीमेड ले लो, और आज क्या है, कुछ भी मैचिंग में डालो ब्लाउज़ का, आजकल दिक्कत नहीं है। पहले ना
सेम साड़ी, सेम ब्लाउज, ये सब होता था, तो हम ऐसे वियर कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एक भी मतलब मुझे नहीं लगता मैंने एक आधे भी छोड़े होंगे ब्लाउज सिलवाने में, क्योंकि मैंने खुद ही कहीं घर पे गई थी तभी मैंने 2000 रुपये सिलाई का लग गया था। पहले भी सिलाई का लगा था। अभी जब मैं यहाँ आई तब मैंने 2-3-4 ब्लाउज सिलवाए। फिर से आ गया कोई, देखते हैं 1 मिनट। हाँ, कपड़े खरीद कर रहे थे, आए गए फिर आपस से। देखो बाप बेटा फिर आए गए, आधे घंटे भी नहीं घुमाया जा रहा। बात तो ये है कि गर्मी बहुत है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये लाए हैं क्या, किटकैट लाए हैं पापा से अपने। हेलो बोल दो, हेलो। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और बेटा किटकैट लाए हैं, और चप्पल से तो इन्हें बड़ा वो हो गया है, तो ये क्या करते हैं, आते ही उतार देते हैं। नहीं तो पहले पहनते थे, छोटे बहुत और छोटे थे तो उनको पता था कि सूजू पहन के ही जाते हैं, तो सबसे पहले सूजू ही उठाते थे। हाथ गंदा हो जाएगा, खा लो। ये देख रहे हैं अरे लालू है, मेरी छोटी सी छुंदरिया है। किसकी छुंदरिया है? सुंदरिया कहाँ है? कहाँ है सुब्बू? कहाँ है? ये सुब्बू है। अनिरुद्ध कहाँ है? ये अनिरुद्ध ये है, तो सब ये हैं, ठीक है। तो राधे राधे, हर हर महादेव। चलते हैं अगले ब्लॉग में।